पहले ये मन काग था। ध्यान से सुनना, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा अगर इस प्रभु के धाम में मिल जाए तो आपका मन निर्मल हो रहा है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात, मोती चुन चुन खात, मोती चुन चुन खात। पहले ये मन काग था, करता था आघात। जब तक ये मन संसार के क्रियाकलापों में लिप्त रहे, सिर्फ धन उपार्जन की चर्चा करता रहे, सिर्फ धन एकत्रित करना, परिवार बढ़ाने की लालसा में जीता रहे, तब तक ये मन, ये शरीर कौवे के समान है। और जब ये मन निर्मल होकर अपने जगन्नाथ के चरणों में लग जाए, कृष्ण के चरणों में लग जाए, गोविंद के चरणों में लग जाए और कथा में उसका मन लग जाए, तो समझना अब ये मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात। अब ये मन हंस हो गया है। क्यों? बोले अब ये बुरी दृष्टि नहीं रखता, सुंदर दृष्टि रखता है, प्रभु की कथा सुनने के लिए तरफता है। तो यही तो मोती है। समुद्र में तो सीप भी है। ए समुद्र तट पे बैठे हो तुम लोग, जाके जरा छलांग, लेकिन ध्यान रखना कोने पे, अंदर मत जाना, लहरें बहुत तेज है। और कम से कम 2 दिन तो मत जाना, अभी बारिश तेज बताइए इधर। हाँ, प्रशासन का थोड़ा काम मैं भी कर दूं। हाँ, पता चले कि मैं यहाँ एक आध कम करके जा रहा हूं ना, एक आध बढ़ के जाना चाहिए यहाँ से। बोले पूछ रहे हो महाराज बढ़ के कैसे जाएगा? अरे उड़ीसा में कोई तमाम लोग कथा सुन रहे हैं, इनमें से कोई एक आध हमारी उंगली पकड़ेगा और कहेगा महाराज जी हमें भी वृंदावन चलना है, तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्या बात करते, बढ़ाना आसान है, घटना नहीं चाहिए। कोई भी एक प्रेमी पकड़ लेना, बाह पकड़ के ले चलना उसकी, अरे सब मतलब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मेरे भाई बहन, उनको विराजमान किया सूत जी महाराज को और प्रार्थना की, हे प्रभु अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। यहां पर एक बात ध्यान देना, एक सूर्य पूरी दुनिया में प्रकाश कर देता है। अब यहां करोड़ों सूर्यों की बात क्यों कर रहे हो? बोले मेरे भैया, तेरे तन के बाहर जो अंधेरा है ना वो कम है, और तेरे तन के भीतर जो अंधेरा है ना वो ज्यादा है। बोले कैसे ज्यादा है? बोले कोई लट्टू जला ले, कोई लाइट जला ले, कोई रोड जला ले, प्रकाश होता ही नहीं। होता है? यहां कथा भी बैठ के सुनने वाले लोग अपने भाई से 2 गज जमीन के पीछे लड़ते हैं, प्रकाश होता ही नहीं। कहां गए थे? बोले जगन्नाथपुरी। क्या करने? बोले कथा सुनने। और वहां किस बात पे लड़ाई हो रही है? बोले 2 गज जमीन के पीछे। क्यों भाई? 199 गज तेरे, 199 गज मेरे, में तुझे 100, मैं तुझे 200 क्यों दूं? मेरे पास कम हो जाएगी 1 गज। न 200 में से 1 उसके साथ जाएगी, न 99 में से तेरे साथ 1 जाएगी। लड़ाई किस बात की है? मिल बांट के खा ले प्यारे, क्योंकि ये तेरा नहीं, ये किसी और का है। चोरी करके खा ले, फिर वहां यमराज के द्वार पे जब पड़ेंगे तुझ में, तब पता चलेगा मेरे लाल, मेरे प्यारे। हाँ हाँ, फिर जवाब दियो वहां जाके ऊपर। तेरे बेटा बेटी, बहू पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, तेरा सब साथ छोड़ देंगे। वहां कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। वहां साथ जाएगा तो सिर्फ तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा। इस मन में जो अंधेरा है, इस मन में जो डार्कनेस है वो बहुत ज्यादा है। अब इसको प्रकाशित करना है। भाई हम लोग पाप उसी अंधेरे की वजह से तो करते हैं। हमारे मन में जो लालच है, असल में क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम शरीरों की आत्मा, चलो जवाब दो, शरीरों की आत्मा हो, जोर से बोलो। और पूरा जिंदगी तुम किसके लिए जीते हो? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए?
जवाब दो। ये कपड़े किसके लिए, घर किसके लिए, गाड़ी किसके लिए, बच्चे किसके लिए, काम किसके लिए, बिजनेस किसके लिए, नौकरी किसके लिए? अब बोलते जानो। जगन्नाथपुरी में भी आके कंजूसी है कोई मतलब है? बोलो जोर से। ये कमाई किसके लिए, ये सोने की गढ़ाई किसके लिए, ये हार पवार ये सब किसके लिए, ये इनविटेशन किसके लिए? आत्मा के लिए क्या है? पूरा जिंदगी निकाल देते हैं सिर्फ शरीर को पालने में, जो कि झूठी है, जो सच नहीं है, जो असत्य है। असत्यवादी होकर हम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, और सत्यवादी बनने के लिए हम पर टाइम नहीं है मेरे भाई बहन। हम कहते हैं महाराज थोड़ा बिजी हैं। आज देखो इस दुनिया में कितना व्यभिचार फैल गया है। जिस देश में 3 वर्ष की बच्ची सुरक्षित नहीं, उससे बड़ा व्यभिचारी देश कोई हो सकता? जवाब दीजिए, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। आज पैदा होते ही हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? उधर भरें सोई वेद सिखावें, नीति सिखावें। जिससे बच्चा उधर भरना सीख ले, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, हाँ या ना? जवाब दीजिए। बच्चे, आज मैंने सुन रहा था, बहुत से लोग चर्चा करते हैं, आज की पढ़ाई सबसे बड़ा बिजनेस है। ऐसे लूटते हैं मां बाप को पढ़ाई के नाम पर लोग। पहले विद्यादान फ्री हुआ करता था, आजकल के जो ये इंस्टीट्यूट बन गए हैं, सबसे बड़ा बिजनेस का एक कारखाना है, पैसे का कारखाना। एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने में कितने लाख रुपए लग जाते हैं पता नहीं है। कोई एमबीए, कोई बीए, कोई सीए, कोई हीए, कोई कैसे जिए? ऐसी महंगाई में कैसे जिए? एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने में अगर ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत भी डिग्री करा दोगे तो 50 लाख चाहिए। भाई ऐसी कौन सी कमाई है जो तो एक बच्चे पे 50 लाख खर्चा कर रहा है? इसके लिए 2 नंबर का काम करना पड़ेगा, इसके लिए घोटाले करने पड़ेंगे। अगर सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे दी जाए, जहां ये एजुकेशन बिजनेस बंद ही हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बिजनेस दे दी जाए, चाहे वो मिनिस्टर का बच्चा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और सरकारी स्कूलों में चले जाओ, वहां टीचर से पूछो A4 क्या होता है, पता है वो क्या बोलेगा? A4 ईंट होता है। क्यों? बोले ऐसे टीचर रखे हुए हैं वहां। विकास की बात करते हो, विनाश की ओर चलते हो। अगर विकास करना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाओ, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन। अपने धर्म का सम्मान करना सीखो, अपने माँ बाप का आदर करना सीखो, अपने से बड़ों का आदर करना सीखो। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर ओल्डर, देन यू विल बी रिस्पेक्टेबल। उसके बाद ही तुम सम्मानी बन सकोगे। लेकिन आजकल नहीं, आजकल क्या सिखाते हैं? अरे कुछ भी कर, खाना सीख ले, कमाना सीख ले, ये सिखाते हैं। लेकिन गुरु क्या देते हैं? बोले पहले गुरु लोग भी शिक्षा देते थे, विद्या देते थे, और विद्या में संस्कार पहले देते थे। सूर्य प्रणाम करो, गायत्री का जाप करो, बताते थे। सुबह उठो तो माँ बाप को प्रणाम करो। आजकल माँ बाप को कहते हैं हाय डैड, डैड हाय। डैड बोला मैं कहां जाऊं भैया, हाय तो तूने बोल ही दिया है? ये सब ठीक नहीं है। अगर सिखाना है तो एजुकेशन इस देश में फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया है। और जिनकी नकल हम लोग कर रहे हैं ना, यूरोप में फ्री है एजुकेशन, जाके चेक करो। और जो बच्चे पढ़ने लायक नहीं है उनको सरकार कीड़े मिक्स अन्न नहीं देती है, उनको पैसा देती है। जिनके माँ बाप जिन बच्चों को पढ़ा ना सके, यूरोप में कई कंट्री ऐसी हैं जो उनको बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा सरकार का है। और अच्छी एजुकेशन पढ़ते कहाँ हैं? उसी स्कूल में जिसमें मिनिस्टर के पढ़ रहे हैं। आज इस देश में सबसे ज्यादा अगर
व्यवसायीकरण हुआ तो एजुकेशन का हुआ। और कई कई तो बहुत बड़े बड़े लीडरों के अपने, ज्यादा मत बोलो नहीं तो वो नहीं, कथा में नहीं आएंगे। बस राधे राधे बोलो जोर से। दुख की बात है, अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है। बच्चों का माँ बाप का शोषण एजुकेशन के नाम पे नहीं होना चाहिए। इस देश में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती थी, ये हमारा धर्म कहता है। विद्यादानम महादानम, सबसे बड़ा दान विद्या का दान है। और इसीलिए आज भी हमारे ऋषि मुनि उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे। माई भाई, मेरे भाई बहन, क्यों? आज भी कोई भी कथाकार ये नहीं कहता कि तू यहां कथा सुन रहा है तो चल 4 लाख रुपए निकाल। एक बात बता दूं, उस एजुकेशन से ये बेटर है। ये तो सिर्फ तुझे रोटी देती है, और ये एजुकेशन न सिर्फ तुझे रोटी देती है, जिसने रोटी पैदा की है, जिसने तुझे पैदा किया है, ये उसी को तुझे देती है। लोक ही नहीं परलोक संवरता है तेरा इस एजुकेशन से। रिलीजियस एजुकेशन गिव्स हाउ टू मीट द गॉड, उस भगवान से कैसे मिले, ये हमें ये एजुकेशन सिखाती है। इसलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, इस मन के अंधकार को अगर कोई मिटा सकता है तो वो है आपका ज्ञान रूपी सूर्य। और एक नहीं, इसीलिए बार बार कहा गया, बार बार सदा सेव्य सदा सेव्य। क्यों? क्या पता एक बार में तुझे बात समझ में ना आए, दोबारा में फिर समझ में आ जाए, तीसरी बार समझ में आ जाए। और एक बात बताओ भाई, एक छोटी सी बात, तुम्हारे द्वार पे रोज एक व्यक्ति आए, भाई साहब 10 रुपए दे दो, भाग यहां से, भाई साहब 10 रुपए दे दो, भाग यहां से। तीसरे दिन धक्का मार दो, भाई साहब 10 रुपए दे दो, फिर धक्के मार दो, फिर चौथे दिन आ जाए, 5वें दिन आ जाए, 6ठे दिन आ जाए, 10वें दिन आ जाए, 15वें दिन तुम चाहे गाली दो, चाहे तुम धक्का दो, कुछ भी दो, वो तुम्हारे द्वार पर आना ना छोड़े। इसके बावजूद तुम्हें 21 दिन हो जाए उसे धक्के मारते मारते, 21वें दिन क्या करोगे? जवाब दो, जोर से बोलो। भाई तू ले और मेरे पीछे छोड़, मैं तो तंग आएगा तो धक्का मार मार के, हाँ या ना? जवाब दो, हाँ। एक बात बताओ, जब भगवान का बनाया हुआ इंसान 21वें दिन परेशान होकर इस उसे 10 रुपए दे सकता है, तो तू जब भगवान के द्वार पर रोज 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 जाएगा, कितनी बार धक्का देगा वो तुझे? बोल, कितनी बार धक्का देगा? कितनी बार? आखिर एक दिन तो कह ही देगा, चलो ओके, आई एग्री विद यू, आई गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू वांटेड। जब इंसान 21वें दिन दे सकता है, मैं यकीन के साथ कहता हूं तू दिल से सिर्फ 3 दिन चला जा, ठाकुर तुझे देगा। हाँ, अगर उससे मिलने की बात है तो एवरीडे दे जा। अब वो उसके ऊपर छोड़ देगा, वो कम मिलेगा। मिलने वाली बात, वस्तु की बात है तो शायद तीसरे दिन तुझे दे ही देगा। दिल से जाएगा तो क्या बोलना पड़ेगा? बोल। अंधकार को मिटाना चाहते हो तो मेरे कन्हैया से दिल से मिलो, और जब दिल से जाओगे उसके द्वार पर, रोज रोज जाओगे, तो वो दयालु है, वो ही इज वेरी काइंड पर्सन, बहुत दयालु है वो। उससे बड़ा दयालु दुनिया में कोई नहीं है। और वो इतना बड़ा दयालु है, जो उसके द्वार पर जाते हैं उसे वो खाली हाथ लौटाता नहीं है रे, खाली हाथ नहीं लौटाता।